Hello everyone. The question is nine gentlemen together with 16 boys finish a specific work in 8 days. Okay. इसका मतलब क्या है कि 9 gentlemen and 16 boys एक साथ वर्क कर रहे हैं। उन्होंने जो वर्क कंप्लीट करा है वो 8 days में कंप्लीट करा है। ठीक है। इसका मतलब वी कैन से 9 gentlemen प्लस में 16 boys इनटू में 8 क्या होगा टोटल वर्क होगा। सिंपल। तो पहले इस इक्वेशन को लिखना सीखो आप। ठीक है। कि जब भी आपके सामने लाइन हो ना आपको ये इक्वेशन साथ के साथ पहले लिख लो किससे यूज होना ही होना है। ठीक है। Each boy take 4 times the time taken by a gentleman to finish the same work. ओके। इसका मतलब हमें यहाँ पे टाइम का रेशियो दे रखा है एक बॉय और एक जेंटलमैन के बीच में। ठीक है। बॉय इज टू जेंटलमैन। अगर सब इसको हम कैसे समझ सकते हैं। अगर जेंटलमैन को 1 आवर लग रहा है किसी काम को करने के लिए तो बॉय को कितना लग रहा है 4 टाइम्स मतलब 4। तो 4:1 क्या आ गया इनका टाइम का रेशियो आ गया। ठीक है। लेकिन हमें एफिशिएंसी का रेशियो चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो हम जी और बी की वैल्यू पुट करने वाले हैं वो एफिशिएंसी है। जी एंड बी हेयर आर द एफिशिएंसीज। ठीक है। तो अगर हम यहाँ एफिशिएंसीज का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो कैसे निकलेगा एफिशिएंसीज में। यहाँ पे जो टोटल वर्क है ना वो कांस्टेंट है आपको गिवन है। ठीक है। फिनिश द सेम वर्क इट मींस टोटल वर्क जो एक बॉय और एक जेंटलमैन कर रहे हैं वो सेम है। जब टोटल वर्क कांस्टेंट होता है तो जो टाइम होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। टाइम जो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है इफिशियंसी के। ठीक है। अगर टाइम इनटू में एफिशिएंसी है ठीक है ये किसके इक्वल होगा टोटल वर्क के इक्वल होगा। इट मींस जो टाइम होगा वो क्या होगा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा इफिशियंसी के। ठीक है। अगर टाइम का रेशियो 4:1 है तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा 1:4 होगा। सिंपल। ठीक है। टाइम का रेशियो कितना है 4:1 है। एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा 1:4। देखो कभी कभी ना आपको एफिशिएंसी का रेशियो में डायरेक्टली गिवन होता है क्वेश्चन में। वो पता है वो गिवन होता है ऐसे ईच बॉय इज 4 times एज एफिशिएंट। ठीक है एज एफिशिएंट एज अ जेंटलमैन। आपको इस तरीके से लैंग्वेज गिवन होती है एफिशिएंसी के लिए। ठीक है। जब भी आपको लेकिन टाइम का गिवन है तो आपको एफिशिएंसी के रेशियो निकालने के लिए उसका रिवर्स कर देना है रेशियो का। ठीक है। यहाँ से हमें 1:4 क्या मिल गया बॉय और जेंटलमैन की एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है। अब 1:4 जो हमें मिला है वो हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर सकते हैं टू गेट द टोटल वर्क। ठीक है। अब जी की जगह 1 पुट करेंगे प्लस 16 इंटू में 4। ठीक है। इंटू में 8 हो जाएगा। राइट। दैट इज 16 प्लस में 64 इंटू में क्या होगा 8 होगा। ठीक है। एंड 16 बॉयज 16 थे। ठीक है। ओके। उसमें उल्टा पुट कर दिया एक मिनट जस्ट अ मिनट सॉरी। ठीक है। इसमें आपको जेंटलमैन की जो एफिशिएंसी है वो 4 है। ठीक है। इट मींस 9 into 4 होगा। प्लस में बॉय की एफिशिएंसी कितनी है 1 है। इट मींस 16 into 1 होगा। ठीक है। इंटू में क्या होगा 8 होगा। 9 4 जा 36 प्लस में 16 इंटू में 8। ठीक है। दैट इज 52 इंटू में 8। ये क्या आ गया टोटल वर्क आ गया। अभी ना इसको सॉल्व मत करो अरिथमेटिक में कभी भी ऐसा मल्टीप्लिकेशन बन रहा हो ना साथ के साथ उसको सॉल्व मत करो। पहले पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लो जो आंसर फाइनल आंसर जब हमें निकालना होगा ना जब सारी कैलकुलेशन एक साथ बैठ के सॉल्व करो तो इजी हो जाता है कुछ चीजें कट हो जाती है। ठीक है। अब इसमें पूछा था टाइम टेकन बाय 6 जेंटलमैन टू फिनिश द सेम वर्क। अब हमें टोटल वर्क क्या है 52 इंटू में 8 टोटल वर्क है। अब ये जो टोटल वर्क है वो कौन कर रहा है 16 जेंटलमैन कर रहे हैं। तो इसका हमें टाइम बताना है। टाइम क्या होगा टोटल वर्क अपॉन देयर एफिशिएंसी। ठीक है। टोटल वर्क हमारा कितना है 52/8 है। 52/8 कर लिया। इफिशियंसी कितनी होगी 16 जेंटलमैन की। एक जेंटलमैन की इफिशियंसी कितनी है 4 है। तो 16 जेंटलमैन की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 16 into 4 हो जाएगी। ठीक है। 2 बार जाएगा 2 से ये 8 बार जाएगा। ठीक है। 13 4 से 13 बार एंड 4 से 2 बार। ठीक है। इट मींस वी विल गेट 13/2 एंड 6.5 days। ठीक है। So the correct answer for this question is 6.5 days. I hope you understand the concept here. इसमें important था ये वाला पार्ट। ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेशियो होता है वो क्या होता है इनवर्स होता है टाइम और इफिशियंसी का। ठीक है। एंड इसके बाद आपका जब रेशियो मिल जाएगा फिर आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो यू विल गेट द टोटल वर्क। ओके। I hope you got the point here. Thank you. All the best.